ताइफ का मंजर याद आता है। बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने ताइफ के बारे में लिखा ये सब। हो गया वायरल, जानिए क्या है इस खास रिपोर्ट में। You are watching Kali News. 9 नवंबर 2025 को बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने डॉक्टर तौफीक बिन फवजान अल रबिया से एक अहम दोपक्षीय मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने आने वाले हज सफर की तैयारियों का जायजा लिया और हिंदुस्तानी हाजियों के लिए बेहतर तालमेल और इंतजामात पर बात की। गुफ्तगू में खास तौर पर सफर से जुड़ी सहूलियतों जैसे सफर का इंतजाम, रिहाइश और सेहत से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया, ताकि हाजियों को आरामदेह और बेफिक्री वाला तजुर्बा मिल सके। इस मुलाकात का सबसे अहम नतीजा हज 2026 के लिए 2 पक्षीय हज मुआहिदे पर दस्तखत था, जिसके तहत हिंदुस्तान से 1,75,025 हाजियों का कोटा तय किया गया। ये मुआहिदा हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान धार्मिक सैर सपाटे के रिश्तों को और मजबूती देने की एक बड़ी कोशिश है। किरण रिजिजू ने सऊदी जाने पर अपने तजुर्बात सोशल मीडिया पर साझा किए। उन्होंने लिखा, ताइफ का मंजर याद दिलाता है। मैं ताइफ गया, ये वो पवित्र जगह है जो हजरत मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई है और इस्लामी इतिहास में बहुत अहम है। यहाँ नबी करीम ने बहुत तकलीफें झेली, लोगों ने उन्हें ठुकराया और शारीरिक तकलीफ भी दी। ये वही जगह है जहाँ उनका लहू मिट्टी में मिला था। वहाँ मुझे कई भारतीय हाजी मिले जो मुझे देखकर बहुत खुश हुए और उनसे मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने आगे लिखा, मैंने ताइफ के मेयर महामहिम इंजीनियर अब्दुल्लाह बिन खमीस अल जैदी से ताइफ के रोज गार्डन में मुलाकात की। हमारी मुलाकात बहुत गर्मजोशी और अच्छे माहौल में हुई। हमने भारत और सऊदी अरब के गहरे रिश्तों को और मजबूत करने और आपसी सहयोग व दोस्ती के नए रास्ते खोजने पर बात की, जो समय के साथ और भी मजबूत हो रहे हैं। मैं ताइफ सऊदी अरब में स्थित मुकद्दस मस्जिद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास गया। ये ईमान, इल्म और इतिहास की एक मशहूर जगह है, जहां उम्रा करने वाले हाजी खासकर भारत से अक्सर आते हैं। ये मस्जिद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के नाम पर है, जो हजरत मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और एक बड़े इस्लामी आलिम थे। उन्हें यहीं दफन किया गया है। ये मस्जिद लगभग सन 630 ईस्वी की बताई जाती है। अपनी खूबसूरत मीनारों, सुकून भरे आंगन और पारंपरिक व आधुनिक इस्लामी वास्तुकला के मेल से ये मस्जिद ताइफ की रूहानी विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। रिजिजू के इस वायरल बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नियाज अहमद नाम के एक्स यूजर ने लिखा, मंत्री जी पोस्ट के लिए धन्यवाद। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों से बहुत तकलीफें झेली, फिर भी उनके लिए दुआ की और कभी बदला नहीं लिया। क्या इसमें हम सबके लिए कोई सबक नहीं है? पत्रकार मोहम्मद शकील ने एक्स पर लिखा, किरण रिजिजू का ताइफ दौरा भारत सऊदी रिश्तों को मजबूत करने की अहमियत को दर्शाता है, खासकर हज यात्रा की तैयारियों के संदर्भ में। भारतीय हाजियों से उनकी मुलाकात आपसी धर्म संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है, जो दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा है। रोहिताश राम के एक्स यूजर ने सराहना करते हुए लिखा, खूबसूरत पहल। एक और एक्स यूजर ने लिखा, क्या आपने कभी किसी भारतीय मस्जिद का दौरा किया है? हर मस्जिद कला, ईमान और इतिहास का शानदार नमूना है। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर केरल की पुरानी चेरामन जुम्मा मस्जिद तक, जहां लोग किरण रिजिजू के काम की तारीफ और सराहना कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने हकीकत बताते हुए ये भी लिखा, सऊदी अरब में मौजूद राजदूतों और दुनिया भर के लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि किरण रिजिजू उसी पार्टी के सदस्य हैं जिसने भारत में आई लव मोहम्मद लिखने वालों को गिरफ्तार किया था। इसे दिखावा मत समझिए। आइए अब आपको थोड़ा ताइफ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। मक्का मुअज्जमा के पास एक शहर है ताइफ। ये जगह अरब के सबसे पुराने और खूबसूरत शहरों में से एक मानी जाती है, लेकिन इस शहर का इस्लामी इतिहास एक बहुत दर्दनाक और इबरतनाक यानी सीख देने वाला वाकया बताता है। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने इस शहर का रुख किया था, करीब 10 साल तक मक्का में इस्लाम की दावत देने के बाद भी पैगंबर मोहम्मद के साथ बहुत कम लोग जुड़े थे। जब उनकी बीवी हजरत खदीजा और चाचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो कुरैश ने उनके लिए हालात बहुत मुश्किल बना दिए। मक्का में दुश्मनी बढ़ने पर नबी ने सोचा कि किसी और जगह जाकर लोगों को इस्लाम का पैगाम दिया जाए। इसलिए वो अपने साथी हजरत जैद बिन हारिसा रजी के साथ ताइफ गए, जो मक्का से तकरीबन 70 मील दूर था। ताइफ में नबी ने वहां के सरदारों को अल्लाह की इबादत और इंसानियत व बराबरी का पैगाम दिया, लेकिन उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया और शहर के लोगों को उकसाकर पत्थर फिकवाए। नबी और जैद रजी दोनों लहूलुहान हो गए और बड़ी मुश्किल से शहर से बाहर निकले। शहर के बाहर एक माली ने उन्हें पनाह दी, जख्मों की मरहम पट्टी की और आराम कराया। जब नबी की तबीयत को संभली तो वो वापस मक्का लौटे।
मक्का में दाखिल होने के लिए नबी ने 3 अमीरों से पनाह मांगी। 2 ने इनकार कर दिया, लेकिन मुतईम बिन अदी ने हिम्मत दिखाते हुए नबी को अपनी पनाह में ले लिया। उन्होंने अपने बेटों और कबीले के लोगों के साथ हथियार बांधे और नबी को इज्जत के साथ मक्का में दाखिल कराया। ये वाकया नबी मोहम्मद के सब्र, रहमदिली और इंसानियत की मिसाल है और मुतईम बिन अदी की बहादुरी व इंसाफ पसंदी का सबूत भी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।